प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके हिंदी क्लासेस में सक्सेस विद कृष्णा में। सक्सेस विद कृष्णा SW के यूट्यूब चैनल सक्सेस विद कृष्णा हिंदी की क्लास। आज हिंदी में आज हम आपको पढ़ाएंगे क्या, तत्सम। तत्सम और तत्भव। तद तत्भव। और इसमें हम देखेंगे विदेशी शब्द भी। क्या देखेंगे? विदेशी शब्द भी। विदेशी शब्द। तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे बिना किसी देरी की। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। क्लास को क्या करेंगे, शुरू करेंगे। देखेंगे हम तत्सम तद्भव किसको बोलते हैं, उनको पहचानने में कैसे पहचानेंगे। इसके अलावा हम आपको जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वहाँ पे हम आपको इसकी PDF भी दे देंगे। PDF भी दे देंगे, आप लोग एक बार देख लेना। PDF डाउनलोड हो जाएगी इजी तरीके से, और जिससे आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी पढ़ने में। ठीक है, तो आज की क्लास को पहले शुरू करेंगे हम। ठीक है, उससे पहले आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। सबसे पहले हम देखेंगे तत्भव शब्द क्या होते हैं। तत्भव शब्द जो होते हैं क्या होते हैं। तत्भव शब्द का परिवर्तन या आसान रूप क्या होता है, इनमें उच्चारण सरल होता है। क्या है? उच्चारण जो होता है इसका सरल होता है। ठीक है, तत्भव शब्द एक शाब्दिक अर्थ है। तत्भव शब्द क्या है? एक शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, उससे बने संस्कृत भाषा में, उससे बने संस्कृत भाषा में परिवर्तन होने कारण व पाली प्राकृतिक अभ्रांश भाषाओं से गुजरी हिंदी के रूप में परिवर्तन होता है। कौन सी? गुजरी हिंदी के रूप में जो है परिवर्तन होता है। ठीक है, हरिद्रा। संस्कृत में हल्दी को हम क्या बोलते हैं? हरिद्रा बोलते हैं। ठीक है, तो हल्दी, हरिद्रा से हम हिंदी में अनुवाद करेंगे, हल्दी हो जाएगा। हल्दी एक इजी शब्द है और हरिद्रा जो है एक हार्ड शब्द है। इसको हम संस्कृत में हरिद्रा बोलते हैं और हिंदी में हल्दी बोलते हैं। जैसे मुख हो जाएगा, मुख। मुख संस्कृत में क्या बोलते हैं? मुख बोलते हैं मुंह को, और हिंदी में मुंह को मुंह ही बोलते हैं। ग्राम, संस्कृत में हम ग्राम बोलते हैं, गांव को क्या बोलते हैं? ग्राम। और हिंदी में हम गांव बोलते हैं, हिंदी में गांव। जैसे संस्कृत में दूध को दुग्ध बोलते हैं, दूध को दुग्ध बोलते हैं, और हिंदी में दूध बोलते हैं, हिंदी में दूध बोलते हैं। तो ये कौन से, ये सारे जो हैं ये हो जाएंगे कौन से? ये हो जाएंगे तत्भव। तत्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तत्भव शब्द हो जाएंगे ये सारे। अब आगे देखेंगे तत्सम शब्द क्या होते हैं और इनको कैसे पहचानेंगे। तत्सम शब्द, तत्सम तत्भव शब्द को पहचानने के पहले नियम में देखो, पहचानने के नियम नीचे दिए हुए हैं, ये देखो। तत्सम शब्द के पीछे छा वर्ण का प्रयोग होता है। तत्सम जो शब्द होते हैं उनके पीछे कौन सा? छा जो लगा हुआ है, तो वह वर्ण क्या हो जाएगा? वह तत्भव शब्द के पीछे, और तत्भव शब्द के पीछे खा या छा शब्द का प्रयोग होता है। तत्सम होते हैं उनके पीछे छतरी वाली छा होती है। ठीक है, और जो तत्भव होते हैं उसके पीछे खा लगा होगा या फिर छा छुपा होगा, वो शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे अक्षर, अक्षर, इसमें छा है, ये तत्सम है। अक्षर, अक्षर, इसमें छाई, ये क्या है? तत्भव है। आखर, आखर, इसमें खाया, ये क्या है? ये तत्भव है। पक्षी, ठीक है, पक्षी यानी कि पंछी। पक्षी हो जाएगा तत्सम और पंछी हो जाएगा तत्भव। पक्षी हो जाएगा तत्सम और तत्भव हो जाएगा पंछी। उम्मीद करता हूँ आपको 100% ये समझ में आया होगा। ठीक है, 100% जो है समझ में आया होगा। दूसरा हो जाएगा नियम, तत्सम शब्द में, तत्सम शब्दों में क्या है? रा की मात्रा का प्रयोग होता है। रा की मात्रा का प्रयोग होता है। रा की मात्रा का अगर प्रयोग है और ये वाली छा है या आगे जो नियम है, तो वो क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। जैसे अमृत, देखो ये रा टंगी हुई है, अमृत ये रा टंगी हुई है। अमीर, ये रा बनी हुई है। अम्र, ये रा बनी हुई है। आम, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्सम। तीसरा होगा तत्सम शब्द में री की मात्रा, क्या ऊंची? री की मात्रा का प्रयोग होगा। री की मात्रा का प्रयोग होगा। जैसे ऋषि, ठीक है, कौन सा? ऋषि। ऋषि में री प्रयोग हुआ, ऋषि। ठीक है, ऋषि में क्या प्रयोग हुआ? री प्रयोग हुआ। ठीक है, तो
ये क्या हो जाएंगे, ये तत्सम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्या, ये तत्सम हो जाएंगे। ठीक है, चौथा नियम देखेंगे, तत्सम शब्द में स्रा का प्रयोग होता है। कौन से, तत्सम शब्द में क्या होता है, स्रा का प्रयोग होता है, और तत्भव में सा का प्रयोग होता है। तत्सम होगा वहां पे स्रा होगा, और जहाँ पे तत्भव होगा वहां पे सा होगा। जैसे अन्न श्रेष्ठी, अन्न श्रेष्ठी, यहाँ पे स्रा है, देखो ये स्रा है, तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ये और धन्ना सेठी, धन्ना सेठी, यहाँ पे क्या है, सा है, ये जो है ये सा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तत्भव हो जाएगा। ठीक है, पांचवा, तत्सम शब्द में वा का प्रयोग होता है। तत्सम शब्द में क्या होता है, वा का प्रयोग होता है। तत्भव शब्द में किसका, बा का प्रयोग होता है। तत्सम में वा का होता है, तत्भव में बा का होता है। जैसे वन, वन में क्या है, ये वा आया है, ये तत्सम हो जाएगा। और बन हो जाएगा, बन, बन में बाई है, ये तत्भव हो जाएगा। वा है तो तत्सम है, बा है तो तत्भव है, स्रा है तो तत्सम है, सा है तो तत्भव है। ठीक है, छठा देखेंगे, तत्सम शब्द में सा वर्ण का प्रयोग होता है। कौन से, सा वर्ण का। जैसे कृषक, ये क्या है, आधी रा भी लगी है, सा भी है, तो क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। और किसान, ये क्या हो जाएगा, इसमें सा बनी है, ये तत्भव हो जाएगा। इसमें स्या बनी है, क्या हो जाएगा, ये तत्भव हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर हो जाएगा, तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग। तत्सम शब्दों में सा का प्रयोग होता है, और तत्भव शब्दों में सा का प्रयोग होता है। हमने अभी यहाँ पे देखा है, स्रा और सा का, और सा और सा का। दीप सलाका, ठीक है, दीप सलाका, इसमें सा हुई तो ये तत्सम हो गया। और इसमें दिया सलाई, दिया सलाई में ये सा आया, तो ये क्या होगा, तत्भव हो जाएगा। ये सा सलजम वाली आएगी तो तत्सम है, और सा से सफेरा वाली आएगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्भव। यहाँ पे देखो तत्भव है, यहाँ पे भी तत्भव है। ठीक है, यहाँ पे भी तत्भव है, और यहाँ पे भी तत्भव है। ठीक है, फिर प्रा है, प्रा, प्रा में देखो एक बार, प्रा में क्या राटंगी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तत्सम। क्या हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्सम। और शब्दों में, शब्दों में कौन सा है, सा इसमें बनी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी एक तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्या है, समझ में आ गया होगा। अब हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन से देखेंगे। ठीक है, इससे संबंधित क्या करेंगे, क्वेश्चन से देखेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं तत्सम तत्भव से संबंधित, देख लीजिए। इनमें से तत्भव शब्द क्या है, इसमें से तत्भव शब्द क्या है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें क्या ऐसा लगा है जो इसमें तत्भव शब्द है। ये बा है, ये क्या हो जाएगा, तत्भव हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम नहीं है, क्या तत्सम नहीं है। दूसरे में क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम के लिए हमने क्या बोला था अभी, देखो तत्सम के लिए क्या बोला था, सा है ये वाली, तो क्या है, तत्भव है। ठीक है, पा आया है, तत्भव है। और इसमें क्या है, रा आया है, तो क्या है, तत्भव है। लेकिन इसमें ये सा भी आई है, क्या आई है, ये सा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा, ये तत्सम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं है, विदेशी मूल का नहीं है। तो विदेशी मूल का क्या नहीं है, कायल विदेशी है, चाय विदेशी है, ठीक है, तंबाकू विदेशी है, लेकिन विज्ञापन जो है ये विदेशी नहीं है, ये विदेशी नहीं है। 4 नंबर हो जाए, इनमें कौन सा शब्द तत्भव नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्भव नहीं है, कैसे पहचानेंगे, इसको हम कैसे पहचानेंगे, गेहूं, ठीक है, गेहूं, क्या, गेहूं, इसमें गया गया हुआ है, इसमें धा या ला या फा या, हमको ये नियम सारे मिल जाएंगे अभी पीडीएफ में। तो इसमें जो है देह, देह नहीं है तत्भव, देह जो है तत्भव नहीं है। ठीक है, 5 नंबर है क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विकल्प जो है तत्सम शब्द, शब्द तत्सम है।
कौन सा शब्द जो है तत्सम है? तो ऑप्शन नंबर 3 में जो संकट है, देखो इसमें सा ये है, सा है, सा है, ठीक है। तो ये जो है ये हो जाएंगे तत्सम, ये हो जाएंगे क्या, ये हो जाएंगे तत्सम, ठीक है। 6 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन, किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है? किस वाक्य में जो है कोई भी विदेशी शब्द नहीं है? घंटा बजा तब तक मैं स्कूल पहुंच चुका था, ये तो कोई विदेशी शब्द नहीं है। तो इसमें कौन सा विदेशी शब्द नहीं है? विदेशी शब्द हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे हैं, ये विदेशी शब्द नहीं है। अब निकलिए ये और ये सारे विदेशी शब्द हैं, ठीक है। 7 नंबर हो जाएगा, निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम, तत्सम शब्द है। तो 7 में कौन सा हो जाएगा तत्सम? इसमें आधी राटंगी है, ठीक है, ता भी है, तो ये हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी पे जो कूप है ये हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है, कौन सा तत्सम शब्द है? तो कदली जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, कौन सा, कदली तत्सम शब्द हो जाएगा। देख लेंगे सारे क्वेश्चन जल्दी जल्दी से, थोड़े सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरी क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से जो कापदारिका जो है ये ऑप्शन नंबर 1 ये तत्सम शब्द हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा? तो कथा, कापिथ जो है, कापिथ ये हो जाएगा तत्सम शब्द। 12 नंबर है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 कपाट है, ये हो जाएगा तत्सम शब्द। 13 नंबर है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? 13 में निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें देखो आधी राटंगी हुई है, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। नेक्स्ट हो जाएगा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द, तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? अन्यंत्र, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। इसमें क्या है, त्राई हुई है। नेक्स्ट हो जाएगा 15 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से जो तत्सम शब्द है वो कौन सा? देखो खा सब में है, टा भी सब में है, वाह है दो में और एक में ना है, तो इसमें से कौन सा तत्सम शब्द हो जाएगा? तो खटवा जो है ये हो जाएगा तत्सम शब्द इसमें, क्योंकि वाह इसमें आई है और खा भी है, टा भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से तत्सम शब्द जो हो जाएगा काश, ये हो जाएगा तत्सम शब्द। 17 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो 17 में जो तत्सम है तो वो गोपाल हो जाएगा, तत्सम गोपाल जो है तत्सम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से कंदुक जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, कंदुक तत्सम शब्द हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। जो कंदुक है ये हो जाएगा तत्सम शब्द, ठीक है। 19 नंबर में देखें, निम्न में से तत्सम शब्द है, निम्न में से तत्सम शब्द है, तो 19 में तत्सम शब्द जो है उल्लू खल जो है, उल्लू खल ये हो जाएगा तत्सम शब्द। 20 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी पे जो है उल्लू, ये हो जाएगा तत्सम शब्द, ठीक है। 21 में क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से तत्सम शब्द हो जाएगा इच्छु, इसमें छा ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे स्रा होता, क्या स्रा, तो ये तत्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से तत्सम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमालिका जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट है, तत्सम शब्द बताना है इसमें भी, तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा 23 में? तो 23 में जो तत्सम शब्द आदित्यवार है, जो आदित्य वार जो है ये हो जाएगा तत्सम शब्द। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्न में से तत्सम शब्द जो है वो कौन सा है? तो अच्छ है, जो अच्छ ये हो जाएगा तत्सम तत्सम शब्द, ठीक है। तत्सम शब्द अच्छी, और यहाँ पे अगर आंख होता, क्या आंख, तो ये तत्भव हो जाता, क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है, ठीक है, तत्भव, तत्भव हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से जो 25 में तत्सम हो जाएगा वो हो जाएगा अपादहस्त, ऑप्शन नंबर 1 पे जो है वो हो जाएगा तत्सम। 26 में निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से 26 में जो है तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा
अनुतथ्य, अनुतथ्य जो है शब्द हो जाएगा, ठीक है, अनुतथ्य। नेक्स्ट देखेंगे 27 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो 27 में जो है तत्सम हो जाएगा अनिवार्य। इसमें देखो अधीरा टंगी हुई है, अधीरा टंगी हुई है, या भी है और आ भी है, तो ये हो जाएगा तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है 28 में? तो 28 में जो अंश है, अंश बिंदी भी है, तो ये हो जाएगा तत्सम। अगर ये पूछता तो तत्व हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 हो जाएगा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? अकारात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकारात। ठीक है, क्या बोलते हैं? अकारात बोलते हैं उनको। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन, खंडहर का तत्सम शब्द क्या है? खंडहर का जो है तत्सम शब्द क्या है? तो खंडहर का खंड ग्रह हो जाएगा। ग्रह हम संस्कृत में ग्रह बोलते हैं, ठीक है, तो संस्कृत में ग्रह बोलते हैं, तो ये हो जाएगा खंड ग्रह। खंडहर नहीं होगा, खंडघर नहीं होगा, खंडहर ये भी नहीं होगा, तो खंड ग्रह लगा होगा जिसमें ग्रह संस्कृत शब्द जुड़ा होगा, वही होगा तत्सम। ठीक है, वही होगा तत्सम। और ये क्या हो जाएगा? खंड हर और खंड घर, यहाँ पे ऐसा टंग दे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्भव। ठीक है, ये हो जाएगा तत्भव और ये हो जाएगा तत्सम। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करें। तो समथिंग हमने आपके 15 मिनट ही लिए हैं और तत्सम तत्सम की क्लास को समाप्त कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो है 100% समझ में आई होगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे आप लोग, ठीक है, लाइक और शेयर करेंगे, जिससे आपके साथ साथ आपके जो दोस्त हैं उनका भी सपना साकार हो सके यूपी पुलिस कांस्टेबल में एंड एसएससी जीडी 2024 में, एसएससी जीडी 2024 में अपकमिंग जो वैकेंसी हैं अगस्त में, उनमें भी उनका सपना साकार हो सके जो बच्चे रह सकते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे जो है समाप्त कर देंगे हम। मिलेंगे आपको कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप हमेशा हमसे जुड़े रहिए और वीडियो को क्या करेंगे, लाइक शेयर करना मत भूलना। और जो ये सब्सक्राइब एक नंबर होता है, इसको प्लीज़ आप सभी लोग कंटिन्यू ऊपर करते रहिए, क्योंकि हमारे पास समथिंग 604 के सब्सक्राइब कंप्लीट हो। जिस दिन आप लोग 1K कंप्लीट करा देंगे उस दिन डिजिटल मोड के माध्यम से आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा कि आपको कहीं और कोई ये पैड क्लासेस लेनी नहीं पड़ेंगी, ये पैड क्लासेस लेनी नहीं पड़ेंगी। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।